से आप लोग आवाज़ नहीं करेंगे, ठीक है? Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है पैसिव वॉइस, ठीक है? तो ऑफलाइन क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़ते रहना और जो जब भी यूट्यूब पे देखेंगे वो अपना लेक्चर कंटिन्यू करें, ठीक है? तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी माइक की बैटरी आज बहुत लो है, ठीक है? किसी ने ध्यान नहीं दिया है, सो जितना कवर हो जाता है उतना एडजस्ट करेंगे यार। पेज नंबर तो बचपन से ही राजा बेटा है यार। ठीक है, ओके। ऋषभ क्लियर दिख रहा है उसमें? ठीक, कुछ कट तो नहीं रहा ना? तो सबसे पहले हम लिखते हैं भैया श्री जय माँ सरस्वती और जय श्री महाकाल। प्यारे बच्चों, डेट क्या है और क्या है? संडे मंडे अंडे। चलो तो शुरू करते हैं भैया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 10th-12th वाले हो या सैनिक मिलिट्री या आरआईएमसी वाले। क्वेश्चन आएगा और अवश्य आएगा, ठीक है? तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है? तो कहानी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हम कुछ देख लो क्या लिखा है। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता दिखाई नहीं देता है, यानी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता दिखाई नहीं देता या फिर सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे वाक्यों को समझने और ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पैसिव वॉइस के नियमों को हमें पढ़ना होगा, ठीक है? अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉइस क्या होता है, ठीक है? एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। सर मैंने इसको चांटा मारा, चांटा उसे मेरे द्वारा मारा गया, मैंने उसकी पुच्ची ली, पुच्ची इसकी तरह मेरे द्वारा ली गई। तो हम लोग ये तो पढ़ते आ ही रहे हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में वॉइस क्या होता है। अगर किसी को पता हो तो बताएं, अपनी कला का प्रदर्शन करें। बताओ हर्षित, तुमसे शुरू करते हैं। बैठे रहो, चिल करो, बताओ वॉइस पता है क्या होता है? हाँ, नहीं सिर्फ वॉइस क्या होता है, ये नहीं पूछा कितने टाइप्स के होते हैं। वॉइस क्या होता है? कोई बात नहीं, जैसे आ रहा वैसे एक्सप्लेन करते। वहाँ नोट्स में नहीं देखना है जो। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और कोई हमारी क्लास में जिसको पता वॉइस क्या होता है? चलो बिल्कुल इजी वे में करेंगे आप, ठीक है? क्या लिखा? वॉइस, द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म और रिसीव द एक्शन। बहुत तगड़ी लाइन लिखी गई है, ठीक है? समझ में थोड़ी देर से आएगी लेकिन आ जाएगी। क्या लिखा है? वॉइस का मतलब क्या होता है? द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म और रिसीव द एक्शन। यानी कि किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, वॉइस क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या रिसीव द एक्शन, या एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है? मुझे पता है ऊपर से निकल गया, फैक्ट बता रहा हूँ, ऊपर से निकल गया क्योंकि ये हौच पौच होता है। अब फिर सुनो एक बार। इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज वॉइस, कोई अगर आपसे पूछेगा कि भैया वॉइस का होता है और होता का है वॉइस, तो आपको सिंपल बताना है द वॉइस ऑफ ए वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म और रिसीव द एक्शन। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है या फिर एक्शन को रिसीव करता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्शन को परफॉर्म करने में और एक्शन को
रिसीव करने में। अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो सारी क्लैरिटी दूर हो जाएगी। देखो एक गंदा सा एग्जांपल, मतलब गंदी सी राइटिंग में एग्जांपल लेता हूँ। आई प्लेस टीटी, टेबल टेनिस, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो क्या, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, ठीक है। आई प्ले टीटी, ठीक है, इसको टेटे भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेबल टेनिस, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा खेलना आता है हाँ, सीरियसली। अरे भाई साहब डिवीज़न तक खेल के आया हूँ मैं, ठीक है, स्टेट तक जाते जाते रुक गया था। चलो तो आई प्ले टीटी, डन। अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, टीटी इज प्लेड बाय। अब हमें ध्यान सुनना है कि आई प्ले टीटी, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है मेरे को बताओ, आई। इतना समझ में आया? इतने आई सब्जेक्ट है, कितने लोग एग्री करते हैं? सारे लोग। ये पीछे देखेगा, उसके बाद जब मेजोरिटी डिसाइड करेगी तो मैं हाथ खड़ा करूंगा। सिंपल है, सब्जेक्ट क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, जिसके बारे में बात करते हैं, वो होता है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, मैं खेलता हूँ, सीधी बात है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, डन, क्लियर है, आई प्ले क्रिकेट। और टीटी इज प्लेड, क्या टेबल टेनिस खुद खेलता है? पक्का? क्या टेबल टेनिस खुद खेलता है? तो यहां पर जो एक्शन हो रहा है उसको रिसीव किया जा रहा है टेबल टेनिस की तरह। यहां पर जो एक्शन हो रहा है उसको आई जो है परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। समझ में आई बात? और इजी कर दूं तो वॉइस, अगर कोई आपसे पूछता है कि वॉइस क्या होता है, तो सिंपल कि वॉइस ऑफ ए फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉइस इज अ फॉर्म। और इजी कर दें तो वॉइस क्या होता है, वर्ब होता है, सिंपल, डन। वॉइस क्या होता है, वर्ब होता है, बस। तो सर तब से क्या दौड़ ले रहे थे, इतना क्यों उंगली कर दिया आपने? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। कोई अगर आपसे, देखो ये स्टैंडर्ड होता है कि सरल से कठिन की तरफ चलना, समझ में आई बात? लेकिन कभी कभी वरियर बनाने के लिए क्या ना, टफ पढ़ा दो फिर इजी ले आओ। जब टफ पढ़ समझ में आ जाएगा तो इजी, अरे सर ये तो बहुत इजी है। दोनों स्टडी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड टाइम रिवीजन करें तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा वॉइस क्या होता है, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? वॉइस वर्ब की एक फॉर्म होती है सर, वॉइस वर्ब होती है। और वॉइस में क्या रहता है, बेसिकली द वॉइस ऑफ वर्ब टेल्स वेदर सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है या फिर रिसीव कर रहा था, बस बात खत्म, वही होता है वॉइस। कभी भी सेंटेंस में, अब एक चीज और, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते समय जो वर्ब होती है मेरे बच्चे, जो वर्ब होती है वो होती है एक्टिव में और वही होती है पैसिव में। कभी भी सब्जेक्ट या सेंटेंस एक्टिव और पैसिव में नहीं होता है। समझ में आई बात? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते समय जो हमारी वर्ब है, जो हमारी वर्ब है वो होगी एक्टिव में और वही होगी पैसिव में। कभी भी सेंटेंस नहीं होता है एक्टिव में, कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है एक्टिव में। क्या होगा, वर्ब होगी, वर्ब एक्टिव में या वर्ब पैसिव में, डन। सर कैसे पता चलेगा कि वर्ब एक्टिव में है या पैसिव में है, अभी आगे समझाएंगे इसको, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा अभी अगर यहां पर समझना हो तो आप सिर्फ इतना याद रखना, बी प्लस बी फॉर्म आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, बी फॉर्म आ जाए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो हो जाएगी हमारी पैसिव वॉइस में और बाकी सब हो जाएगी हमारी एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा था हमने एग्जांपल, आई प्ले टीटी, अब क्या लिखा था, टीटी इज प्लेड बाय, ये क्या था इस यहां पर बी फॉर्म, बी इस क्या था यहां पे बी फॉर्म, और प्लेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहां पर भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए वो सब हो जाएगा पैसिव वॉइस में। कोई डाउट यहां पे, अच्छे से क्लियर? जहां पर भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए वो क्या हो जाएगा, और बाकी सब वर्ब कौन सी रहेगी? कोई डाउट, अच्छे से क्लियर है? चलो कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है, सब्जेक्ट एक्टिव में होता है, वर्ब एक्टिव में होती है, डन। आई डोंट थिंक अब कोई क्वेरी होगी। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट जो है परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, और वर्ब हमारी एक्टिव में होती है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट जो है एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है और वर्ब जो है हमारी एक्टिव में होती है। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। क्यों नहीं होती, समझ में आ गया? बिकॉज वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, बल्कि ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। वाक्य हमारा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, वर्ब हमारी पैसिव में होती है। तो कभी भी सेंटेंस या सब्जेक्ट एक्टिव या पैसिव में नहीं होता है, क्या होता है, वर्ब हमारी पैसिव में होती है।
So we can write that in passive voice the subject receives the action expressed by the verb, and here in active voice the subject performs the action expressed by the verb. कोई डाउट यहां पे? अच्छे से क्लियर हुआ? पक्का? देखो 0 से शुरू कराया मेरे बच्चे, इसलिए अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, वरना तोते उड़ जाएंगे। समझ में आई बात? चलो थोड़ा सा कहानी में और आगे शुरू करते हैं। ऋषभ समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं? अब वाई एंड व्हेन टू यूज पैसिव स्ट्रक्चर। सवाल ये है कि क्यों और कब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, जब सब्जेक्ट का पता नहीं होता है या फिर यह बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ये कार्य किसने किया है। डन। जब सब्जेक्ट का पता नहीं होता है या ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि काम किसने करा है, जैसे कि दिस टेम्पल वॉज बुल्ट ईयर्स एगो। ठीक है, ये मंदिर जो है कई सालों पहले बनाया गया है। अब यहां पर क्या लिखा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो काय में है, बेसिकली पैसिव वॉइस में है। और यहां पर सब्जेक्ट का पता है क्या, किसने बनाया, नहीं पता। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो या फिर ये बताने की आवश्यकता नहीं हो कि काम किसने करा है, तो हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है, द मिरर वॉज ब्रोकन यस्टरडे। कांच जो है बेसिकली कल टूट गया था। डन। द शॉप वॉज लूटेड एंड 3 पर्सन वर अरेस्टेड। ठीक है, दुकान को लूट लिया गया और 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अ बॉम्ब वॉज एक्सप्लोडेड। तो यहां पर ये सब क्या है, पैसिव। तो हम बेसिकली क्या यहां पर क्या मेंशन किया गया है कि व्हाई एंड व्हेन टू यूज पैसिव स्ट्रक्चर, कब और क्यों जो है पैसिव वॉइस का यूज करना है, किया गया है, कब कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, जब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना आवश्यक है। जब भी ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना आवश्यक हो तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। दिस लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर गणेश। ठीक है, तब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज कर लेंगे, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है बेसिकली, ये कि ये बताओ ना, ये तो मेरे बच्चे देखो इसमें, हाँ लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब और ये सब्जेक्ट है, तो क्या लिखा है, जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना आवश्यक हो। ठीक है, और पैसिव से एक्टिव में और एक्टिव से पैसिव में क्या होता है, देखो एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है, राम इज राइट अ लेटर, राम इज राइट अ लेटर। अब यहां पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट कौन है, अभी ये वर्ब कौन से में है, एक्टिव वॉइस में। अब क्या लिख दिया, अ लेटर इज बीइंग, क्यों आएगा अभी, मैं बताऊं, राम इज राइट, सॉरी राइटिंग अ लेटर है, करेक्ट है वो, एक तो राइटिंग का बड़ा इश्यू है। सुनो, राम इज राइटिंग अ लेटर। अब ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय। अब देखो ये एक्टिव में था तो सब्जेक्ट क्या था हमारा, राम। पैसिव में क्या होता है, एक्टिव का सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। अभी ये सब्जेक्ट है, लेकिन जब पैसिव उसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अब यहां पर इस सेंटेंस में राम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो एक्टिव वॉइस, वही तो बता रहा हूं, एक्टिव वॉइस में राम सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था, लेटर। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेटर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। डन। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन जब चेंज करेंगे, लेकिन कब, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अब यहां पर क्या लिखा है, जब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना आवश्यक हो, तो यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको इंपॉर्टेंस देना आवश्यक है, इसलिए हमने किसका यूज किया, पैसिव वॉइस का। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, पहली बात हम लोग अभी ये नहीं सीख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है, हम बिल्कुल जीरो से रूट से शुरू कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस का यूज कब करते हैं। ठीक है, द व्हाइट टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। जो व्हाइट टाइगर है उसको हंटर के द्वारा, शिकारी के द्वारा मार दिया गया अल्टीमेटली। ठीक है, मार दिया गया था। तो यहां तक सीन क्लियर हुआ कि कब हम यूज करते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें वो देखो, साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग में पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, या फिर महत्व किसको दिया जाता है, इन्वेंशन को दिया जाना होता है। जैसे कि HCl प्रोड्यूस व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड। तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड। तो बेसिकली वी कैन से दैट साइंटिफिक जो लैंग्वेज होती है उसमें हम लोग पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर इतनी इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट की नहीं होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? चलो ये बिल्कुल थोड़ा सा जीरो से एडवांस तक हो गया बेसिक के बारे में। आपके एग्जाम में क्या आएगा, चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस।
अब हम वो शुरू करेंगे कि इस सेंटेंस को पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना है या पैसिव वॉइस से एक्टिव में चेंज करना है। हम दोनों पढ़ लेंगे, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। कोई डाउट? चलो, अब रूल, जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस, जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस, ये रूल्स आपको समझ में आने चाहिए, नहीं आएंगे तो तोते उड़ जाएंगे, एक फैक्ट बता रहा हूं हम, ठीक है। क्या लिखा है? एक्टिव वॉइस से पैसिव में परिवर्तन करने पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया था। तो आई राइट अ लेटर, ये क्या है? एक्टिव वॉइस में, वर्ब काय में है? एक्टिव में है। अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब यहां पर ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब यहां पर क्या गया? अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करने पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब जो लगती है बेसिकली वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, इसलिए हमारी वर्ब कौन सी लग गई? सिंगुलर। डन। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की सीरीज में पढ़ के आए हो ना, इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज सिंगुलर वर्ब एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये याद रखना है। लेकिन कब मेरे बच्चे? केवल टेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय, केवल। कभी कभी पैसिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो कौन से का है? सेंटेंस में, इंपेरेटिव में आएगा, रिक्वेस्ट में आएगा, बताएंगे उसके बारे में आगे। तो फिलहाल सेंटेंस को पढ़ते चलना तो चीजें क्लियर होंगी। अभी फिलहाल इतना याद रखो, जब भी हम टेंस के पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। समझ में आई बात? कॉमन फॉर्मूला, ये निंजा टेक्निक है, याद करना है भाई का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। ये किसके लिए अप्लाई होगा? टेंस के लिए। जब भी हम टेंस के पैसिव वॉइस बनाएंगे हमारा कॉमन फॉर्मूला क्या रहेगा? ये वाला। कौन सा? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सर क्या जितने भी टेंस हैं उन सब के ऊपर एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा? हाँ बिल्कुल एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सर कोई चेंजेस नहीं है? नहीं, एक चेंजेस है, बस आपकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी मेरे बच्चे। समझ में आई बात? कोई क्वेरी? चलो अब क्या लिखा है? थर्ड फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद रखना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कोई डाउट यहां पे? चलो, रूल नंबर 4, पैसिव वॉइस 8 टेंसेस में बनता है, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन अगर बनाना चाहे तो हम लोग बना सकते हैं BEING, बीइंग का यूज करके। माइकल स्वान सर की बुक में, फेमस ग्रामरियन है माइकल स्वान, उनकी बुक में बताया गया है कि हम लोग अगर, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टीचर, मोस्ट ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। वो नहीं इसलिए बनाया जाता है बिकॉज वो प्रचलन में नहीं है, ट्रेंडिंग में नहीं है। अगर उसका यूज करने लग जाए तो वो भी आ जाएगा। बट फैक्ट ये है कि अगर हम बनाना चाहें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और वो भाई बना के दिखाएगा। ठीक है, BEING, बीइंग का यूज करके। आई होप फोर्थ पॉइंट क्लियर। क्या 1 से लेकर 4 तक के पॉइंट में किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? पक्का? पैसिव वॉइस में डू डज डिड हट जाते हैं। वी डू नॉट यूज डू डज डिड इन पैसिव वॉइस। हम लोग पैसिव वॉइस में कभी भी डू डज डिड का यूज नहीं करेंगे। हु के वाक्य में बाय हुम पहले आता है, याद रखना। इफ सेंटेंस इज बिगिनिंग विद हु, व्हाइल चेंजिंग द पैसिव वॉइस वी स्टार्ट विथ बाय हुम। डन। तो पैसिव वॉइस में हमेशा बाय हुम से शुरू करेंगे अगर हमारा सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है। समझ में आई बात? कोई डाउट यहां पे? कैसे कैसे सर आप बोल तो रहे, फालतू बातें कर रहे हो, लेकिन आपने एग्जांपल नहीं दिया यार। मेरे बच्चे सबके एग्जांपल देंगे, टेंस वाइज सबके एग्जांपल देंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में नोन के बाद बाय नहीं टू का प्रयोग होता है, इसका मतलब क्या है सर? इसकी शेरवानी में क्या दिक्कत आ गई? देखो थोड़ा सा यहां आते हैं। अब देखो रूल क्या लिखा है, पैसिव वॉइस में नोन के बाद में बाय का नहीं टू का प्रयोग होता है। तो ये बाय, ये जो हमारा फॉर्मूला है मेरे बच्चे, यहां पर रूल नंबर 3 में देखो, जो बाय है यहां पर अगर नोन आएगा, अगर यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन है तो बाय का यूज नहीं करेंगे। क्या लगाएंगे? बाय की जगह पे क्या लगाएंगे? बेसिकली प्रीपोजिशन है इसलिए। डन। सरप्राइज आएगा तो क्या लगाएंगे? एट। और ये एट किसकी जगह लगेगा? बाय की जगह पे लगेगा। सरप्राइज में एट लगाएंगे। ये तो वर्ब है ना मेरे बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय की जगह पे यहां पर क्या लगाएगा? एट। अगर सेटिस्फाइड है तो क्या लगाएगा? ये विथ किसकी जगह लगेगा? बाय की जगह पे। प्लीज है तो क्या लगेगा? विथ। और ये विथ किसकी जगह लगेगा? बाय की जगह पे। ठीक है, कंटेंट में क्या लगेगा? इन। समझ में आ गया? कोई डाउट? तो ये कंटेंट माने बड़ा 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 बर्तन,
इस जग में मिल्क है, नहीं समझते? तुम गांव से बिलोंग नहीं करते हो क्या? ठीक है, हमारे यहाँ तो लोटा में दूध है। गड़ई, गड़ई अलग चीज हो गई। आओ, घूम भूल गए तुम, गड़ई लेके जाते हो। ठीक है, चलो। ऐसे हमारा एक दोस्त था, सवेरे भरी बरसात में जा रहा था, सवेरे गड़ई लेके। अब गलती से जैसे ही बैठा तो वो सरफेस इतना स्मूथ था, बैठा चिरक दिया उसने और गड़ई बेचारी फैल गई। यहाँ ऐसे आ रहा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो, ये मेरे दोस्त का मैंने नाम नहीं बताया, ठीक है, टॉप सीक्रेट है भाई, देख अपनी दोस्ती अपनी जगह है, ठीक है, मैंने नाम नहीं बताया लेकिन मेरा दोस्त है। ठीक है, और हमारी दोस्ती तो मतलब इतनी गहरी थी ना, अरे बहुत गहरी दोस्ती ऐसी। हम लोगों ने तो स्टेटमेंट बनाया था कि ऐसी यारी किसी ने निभाई नहीं कि मेरे दोस्त को आई नहीं फिर भी मेरे साथ में आया वो। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ स्टेटमेंट था हम लोगों ने बनाया था, तो बहुत गहरी दोस्ती थी हमारी। चलो ये सीन क्लियर हुआ, 7 वाला पॉइंट। चलो पॉइंट नंबर 8, पैसिव वॉइस में बाय पीपल नहीं लगता है। कभी भी अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो नॉर्मली बाय लास्ट में आ रहा है, लेकिन वहां पर पीपल अगर आ रहा है तो बाय पीपल नहीं आएगा। तो सर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, इसमें मतलब खाली पड़ा रहेगा। ठीक है, रूल नंबर 9, अगर हर के साथ में एडजेक्टिव है, क्या लिखा है मेरे बच्चे? रूल नंबर 9 में अगर हर के साथ में एडजेक्टिव है तो हर चेंज नहीं होगा, जैसे हर ब्यूटी, हर ड्रेस, हर नेचर। तो सर क्या केवल हर ही है? नहीं, कोई सा भी पॉजिटिव केस आ जाए, हीज आ जाए, माय आ जाए, तो अगर कोई सा भी पॉजिटिव केस है, ठीक है, और उसके साथ में अगर कोई एडजेक्टिव लगा हुआ आ रहा है तो वो पॉजिटिव केस चेंज नहीं होगा। ठीक है, हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी क्यों? ठीक है, हालांकि हिज का ब्यूटी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ये समझ लो, पैसिव के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यदि सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं तो पहला वाला ऑब्जेक्ट पहले आता है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आएगा। यदि सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाक्य में पहले वह पहले आएगा और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है। डन? जैसे क्या लिखा है, आई गिव हर अ बुक। इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। अब जो ऑब्जेक्ट पहले है तो हर क्या है? पहले था, इसको पहले लगा दिया शी की जगह, मतलब शी लगाया इसके लिए। तो आई गिव हर अ बुक, तो शी इज गिवन अ बुक बाय मी। शी इज, अब वर्ब क्या थी यहां पर? गिवन, उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। नहीं समझ में आया? फिर सुन लो क्या लिखा है स्टेटमेंट, अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं तो हाँ सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट नहीं, ये रहे। डन? तो पहला वाला ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो हर की जगह लगा दिया शी। डन? दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि ये वाला वर्ब के बाद में, तो शी इज गिवन। सर वर्ब तो ये भी है ये भी है, तो आपको लगाना है वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यूज हो रही है उसके बाद में। डन? तो शी इज गिवन अ बुक बाय मी। कोई डाउट यहां पे? अच्छे से क्लियर हुआ? चलो, रूल नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर किसी बच्चा या बच्ची को डाउट हो तो पूछे। पक्का? चलो कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रीपोजिशनल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते समय उनका प्रीपोजिशन भी उनके साथ में रहता है, ये याद रखना। प्रीपोजिशनल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते समय उनका प्रीपोजिशन उनके साथ में ही रहता है, अलग नहीं रहता है। ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस में क्या लिखा, ही लाफ्ड एट मी। अब यहां पर प्रीपोजिशनल वर्ब, ये रही हमारी वर्ब और ये रहा एट इसके साथ में प्रीपोजिशन के रूप में। तो अगर प्रीपोजिशन वर्ब के साथ में क्या हो रहा है, अगर हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये साथ में ही रहेगा, हटेगा नहीं। तो सर क्या एक ही सेंटेंस में 2-2 प्रीपोजिशन आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रूल में बताया गया है तो वो आ सकते हैं। तो क्या लिखा है वो चेकआउट कर लो। ही लाफ्ड एट मी, तो मी का क्या होता है? आई। और चूंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो कौन से टेंस में? पास्ट में। आई के साथ क्या लगता है? वॉज। आई वॉज लाफ्ड एट, लाफ्ड एट सेम है। तो प्रीपोजिशनल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते समय उनका प्रीपोजिशन साथ में रहेगा। एट हटाया क्या हमने? नहीं हटाया ना। तो आई वॉज लाफ्ड एट, बाय भी लगाया क्योंकि फॉर्मूला है हमारा, बेसिक फॉर्मूला। और फिर क्या हो गया, ये मी की जगह पे हिम कर लेना। ही का क्या होता है? हिम। तो आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम। ये जो मी लिखा है मेरे बच्चे, ये टाइपो एरर है एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइपो एरर्स। तो यहां पर मी की जगह क्या आएगा? अनुभव। सही है गलत है? हिम आएगा ना? ठीक है, अनुभव बताता रहता है, वो उसकी वजह से मेरी नौकरी बच जाती कभी कभी। ठीक है, चलो। तो
11 पॉइंट क्लियर हुआ। चलो अब आ जाते हैं कहानी में 12 पॉइंट पे। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट यानी कि नए सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगानी होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि नया सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल लगती है। बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल। लेकिन किसके हिसाब से? जब एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, ना कि एक्टिव के सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है। पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग उन एजेंट हेतु किया जाना है जहां पर कार्य किसी के द्वारा कराया जाता है। बाय का प्रयोग वेरी के बाद एवं एजेंट से पूर्व किया जाता है। सर क्या लिख देते हो आप हिंदी में, घबरा जाते हैं बच्चे। अब क्या लिखा है? कुछ वाक्यों में बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे जब सब्जेक्ट नहीं है या सब्जेक्ट के बिना प्रयोग करने के भी कार्य चल सकता है। तो आप लोग ये याद रखो, फोकस समवन, नो वन, ठीक है, समबडी, नोबडी, पीपल। यहां पर कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर हम लोग बाय का यूज नहीं करेंगे। एक सेंटेंस देता हूं चलो आपको, यहां लिख दिया समवन स्लैप्स, मैं समवन स्लैप्स कर देते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है, इसमें खेल लेते हैं। अब ठीक है, समवन स्लैप्ड मी, समवन, अब समवन स्लैप्ड मी, काऊ ने मुझे दे दी, ठीक है। अब क्या होगा? आपको टेंस किससे पकड़ना है? वर्ब से। तो स्लैप्ड लिखा है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म काय में आती है? पास्ट में। और मी का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगता है? आई वॉज स्लैप्ड। बस। सर बाय समवन नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा। समवन, अब सुनो, अब ध्यान सुनो, समवन, नो वन, समबडी ये हट जाते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। अब उस केस में हम क्या करेंगे सर? ध्यान सुनो, लगे हाथ, इसी को क्लियर कर लेते हैं। सर उस केस में क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने दे दिया, इसी को ले लेते हैं ना, समवन स्लैप्ड मी। ऑप्शन ए दे दिया आई वॉज स्लैप्ड, दूसरा दे दिया आई वॉज स्लैप्ड बाय समवन, तीसरा दे दिया आई एम स्लैप्ड, चौथा दे दिया आई वॉज स्लैपिंग। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा दो में, ये तो हटाई दो, एम तो आना ही नहीं है, इसको भी हटा दिया। अब आते हैं हमारा आई वॉज स्लैप्ड और आई वॉज स्लैप्ड बाय समवन। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको रूल के हिसाब से चलना है, आई वॉज स्लैप्ड, तो ए वाला आंसर करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में आई वॉज स्लैप्ड नहीं दिया हो, केवल दिया है आई वॉज स्लैप्ड समवन, तो आई वॉज स्लैप्ड बाय समवन कर देना, तो वो सही रहेगा। ये हुआ है एक बार एग्जाम में, समझ में आई बात? तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब टेबल ऑफ चेंजिंग पैसिव वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं आपको निंजा टेक्निक भी बताऊंगा इसको याद करने की। देखो क्या ध्यान रखना है, पहली चीज तो ये 8 प्रकार के जो हम बेसिकली डिवाइडेशन किया गया है, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे अच्छी बात क्या है? वर्ब की फॉर्म सब में कौन सी लगनी है? तो ये तो माइंड सेट कर लो कि जितने भी टेंस का हम पैसिव वॉइस बना रहे सब में क्या लगने वाला है? वर्ब की। यहां तक कोई डाउट है? बताइए, आगे बात करते हैं। अब थैंक यू सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम लगेगा, तो सर वो डू डज लगता था, उसका क्या हुआ? अरे मेरे बच्चे, अभी रूल में पढ़ा था कि डू डज डिड पैसिव वॉइस में हट जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज आर एम प्लस बीइंग, ये परफेक्ट की स्पेलिंग मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन और हैव बीन। सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहां चला गया? क्योंकि हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन बनाना चाहे तो बना देंगे, उसको बनाएंगे अभी, ठीक है। फिर आ गया पास्ट सिंपल, तो यहां पर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम। कॉन्टिन्यूस की क्या है? इज आर एम प्लस बीइंग। परफेक्ट की क्या है? हैज बीन और हैव बीन। पास्ट सिंपल की वॉज वर्ब। सर हमने तो डिड पढ़ा था, ये वॉज वर्ब क्यों लिख दिया? वॉज वर्ब तो कंटिन्यूस की है, पैसिव वॉइस में आता नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है? वॉज वर्ब प्लस बीइंग। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, एंड फ्यूचर सिंपल में सारा टाइप पर आ रही है। देखो यहां पर क्या है? ए स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है, सही है, सॉरी यार,
साला वहीं की आदत पड़ गई। देखो यहां पर कर लेना फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, 2 बार फ्यूचर सिंपल लिख दिया। तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है, वाज वर प्लस बीइंग, पास्ट परफेक्ट का हैड बीन, फ्यूचर सिंपल का विल बी शैल बी, एंड फ्यूचर परफेक्ट का क्या हो जाएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आनी है। अब बताओ यहां पे कोई डाउट किसी को, अच्छे से क्लियर हुआ, पक्का? चलो अब 1 बाय 1 एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 बाय 1 सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जितने रूल्स पढ़े। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बता दी, जैसे मैंने आपको बोला था। तो देखो आज की डेट में हर बच्चा बहुत तेज चल रहा है, एडवांस, तो हमेशा एक कदम आगे चलो, एक कदम। अगर प्रेजेंट सिंपल का टेंस सेंटेंस है, अगर प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, उसमें कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के बाद क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो एक कदम आगे चल लो, अगर टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, पैसिव वॉइस बनाना है तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अगर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस BEING बीइंग का यूज कर दो। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी बनाना है तो BEING, हालांकि उसको बताएंगे एग्जांपल के थ्रू, यहाँ तो हौच पौच हो जाएगा। पास्ट सिंपल में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग की यूज कर लो। पास्ट परफेक्ट में एक ही है, हैड बीन, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की लगा दो वर्ब, एंड फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। एक कदम आगे चलो बस, तो ऐसे याद हो जाएगा, निमोनिक्स बना लो अपने अपने। कोई डाउट किसी को, पक्का अच्छे से क्लियर है, ओके। अब एग्जाम्पल देखते हैं 1 बाय 1। बेटा राघव तुम सोए गए हैं, मैं इतनी फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, तुम सोए गए लियो। बहुत सुना नहीं तुमने, लला के लड़ुआ जे धरे लला बेचारे घरे परे। देखो अब स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि कमिटमेंट किया था कि आपको सारे एग्जांपल मिलेंगे। अब सेंटेंस में लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, पहले तो याद रखो, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बताओ कोई डाउट यहाँ पे? सेंटेंस आई राइट अ लेटर, सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। अब निंजा टेक्निक, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, लिख दिया अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम, कौन सी लगेगी, किसको देख के लगेगी, लेटर को देख के, लेटर को देख के लगेगी। बेटा यहां पर ये सब्जेक्ट है, अ लेटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट रोड रिटर्न, बाय की जगह बाय आ गया, और सब्जेक्ट आई का क्या हो जाता है, ये पढ़ा नहीं हमने, अच्छा ये नहीं पढ़ा ना, ये पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ा था। हाँ एक चीज और याद रख लो बच्चों, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार चेंज होंगे। ही का हिम, शी का हर, इट का इट, आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू। और राम श्याम चंद्रा ज्योति शीला मुन्नी अगर कोई है तो वही के वही नाम आएंगे, ठीक है। हाँ बेटा बोल, क्या? हाँ ऑब्जेक्टिव केस में आपको था ना, टेंस में जब चार्ट ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया था तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस आ गए हमारे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, तो आपका हो जाएगा हिम, हर, इट, मी, अस, देम, यू। और राम श्याम चंदा ज्योति शीला मुन्नी कोई पर्टिकुलर नाम है तो नाम का नाम ही रहेगा, समझ गए। देखो बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना ना, तो शत्रुघ्न सिन्हा आ नहीं रहा है ढंग से, अभी आएगा धीरे धीरे। चलो यहां तक कोई डाउट? अब देखो, आई नो यू, यू आर नोन टू मी। सर बाय नहीं आया यहाँ पे, नोन के बाद बाय नहीं, टू आता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यू का यू लिख दिया, यू के साथ में आर लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय की जगह पे आई का, बन गए तुम राजा बेटा। आई सरप्राइज यू, सर सरप्राइज साथ में यू का यू, यू का ईडी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ईडी, देख मेरी गलती नहीं है, टाइपर वाले उसने जो टाइपिंग करा उसकी गलती है, उसका ना नेट बता दर के जीव निकाल देंगे 10 रहता फिरेगा फिर। देख ले तो देख ली, बारात में है मेरी। ये चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो, पीपल प्लेस हॉकी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर आपने बताया था पीपल में बाय पीपल नहीं आता है, हॉकी इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बाय पीपल गया, हाँ हट जाएगा बस। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, हाँ भाई हेलो, अभी तो ऑन है यार, ऋषभ बाबा फोकस कर रहे हैं, तबीयत सही नहीं है तेरी अभी बेटा यार, तो आया क्यों?
रिकॉर्ड कर तो रहता, आराम से घर पे देख लेता। एग्जाम में अभी हेल्थ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखना। तो अपनी तबीयत का ध्यान रखो बच्चों, एग्जाम टाइम में आपको बीमार होने का अधिकार नहीं है। 2 दिन रेस्ट ले लो, ठीक है। अगर यू फील कि भैया हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो आप लोग घर पे रेस्ट करो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। अब सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फूड आ गया पहले। फूड सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। फूड इज कुक्ड इन द किचन, ये सेकेंड था। हाँ, और बाय माई, बहुत ईजी है। आई डू नॉट लाइक हर ड्रेस, नेगेटिव आ गया, तो हर ड्रेस इज नॉट लाइक बाय, बस सिंपल। नेगेटिव में कोई रॉकेट साइंस नहीं। हाँ, कहां पर? हर के साथ में अगर कोई पॉजिटिव केस चेंज थोड़ी ना होगा मेरे बच्चे, हर के साथ में चेंजेस नहीं होते, ठीक है। चलो अब आ जाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे। ये हम सारे 1 बाय 1 एग्जांपल कर रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस। अब शी इज रीडिंग अ बुक, तो बुक क्या है? सिंगुलर। अ बुक इज बीइंग रीड बाय, कोई डाउट यहाँ पे? शी इज टीचिंग मी साइंस, 2 सब्जेक्ट आ गए, 2 ऑब्जेक्ट आ गए। मी का हो जाएगा आई एम बीइंग टॉट साइंस बाय हर। बताओ कोई डाउट यहाँ पे? बेटा श्योर नींद नहीं आ रही है? पूत सो जा, सो जा पूत, लो सो जा। उसको नींद आ रही है। अब नींद आ रही है तो एक काम पे एक ही काम कर ले तो सही है कि नहीं? है कि नहीं? नींद आ रही है और पढ़ रहा है, ना तो पढ़ रहा है ना सो पा रहा है। एटलीस्ट एक काम तो ढंग से मन से करने दो। इसका क्या रिकॉर्डेड लेक्चर है, फिर देख लेगा। क्यों बेटा शौर्य? आओ बेटा, मिर्चे लगा दूंगा मैं। ये डन? कोई क्वेरी? आ जाओ थोड़ा सा कहानी में और आगे आते हैं। आई एम गिविंग यू पेन, तो यू आर बीइंग गिवन अ पेन बाय मी। दे आर प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय देम। मेरे बच्चों सारी चीजें क्लियर हो रही है? हर एक टेंस का आपको एग्जांपल मिल रहा है, सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, आपको बस ध्यान से पढ़ना है यार, नहीं पढ़ोगे तो गलत है, ठीक है, नुकसान हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है इसका। दे हैव किल्ड टाइगर, सिंगुलर है, अ टाइगर हैज बीन किल्ड बाय देम। शी हैज नॉट फॉरगिवन मी, या फुल स्टॉप लगा लेना। आई हैव नॉट बीन फॉरगिवन बाय। कोई डाउट? चलो पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लिखा है देखो, फॉर्मूला पता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई प्लस सब्जेक्ट। आई गेव अ बुक वॉज गिवन बाय हर। बुक सिंगुलर था इसलिए वॉज लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर्मूले के हिसाब से लगाई थी, बाय की जगह बाय आ गया और आई का, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, और आराम से समझ में आ रहा है अच्छे से। अब आ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूस पे मेरे बच्चे। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई प्लस। राम वॉज ड्राइविंग कार, अ कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय। कोई डाउट? सर आपने ऐसा नहीं लग रहा है कि एक एग्जांपल देके टरका दिया? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में समझना जरूरी था, इसलिए 2-2 3-3 एग्जांपल दे दिए। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। टाइम बहुत प्रीशियस है, इसलिए टाइम बचाना है। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई प्लस। ही हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय। ही हैड किल्ड अ डॉग। अब देखो इसका आंसर लिखा नहीं है तो कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। नहीं, आपको बोलना नहीं है आंसर। हाँ कृष्णा बोल। ही हैड किल्ड अ डॉग, नहीं नहीं उसको बोलने दो। अ डॉग, अरे जिससे बोला, अगर गलती से कोई बोल गया पिटेगा। अ डॉग हैड बीन किल्ड बाय हर। बस बस बस, ठीक, हिम आएगा, ठीक है। बस अ डॉग हैड बीन किल्ड बाय हिम। अरे ठीक है, अवॉइड करो उसको, हो गया ना। आवाज नहीं करो। मुंडी कहाँ है? बेटा ऐसे ऐसे तो डर जाएंगे लोग बाग।
बस बस हो गई चिट चैट। ए आप सीधे देख लो, आ जाओ फ्यूचर इंडेफिनिट पे। माइक चल रहा है ऋषभ? हेलो, डाउन द लेवल हो गया उसका। चलो टेंस तो खत्म करते हैं आज फटाफट। फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ही विल कॉल यू, तो यू विल बी कॉल्ड बाय हिम। शी विल कॉल अ मीटिंग टुमारो, अ मीटिंग विल बी कॉल्ड बाय हर टुमारो। ठीक है, कोई डाउट? फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस चलाते रहना और कुछ नहीं होना मेरे बच्चे, ठीक है? बहुत ईजी है सब। अब आगे प्लान कल करेंगे, ठीक है? अब फ्यूचर परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो राम विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्टेड विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय राम। शी विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? अब देखो प्यारे बच्चे और जितने भी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सारे बच्चे, हम लोगों ने टेंस के पैसिव वॉइस फिलहाल खत्म कर लिए। कल हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को शुरू करेंगे, बिकॉज हमारे ये इसकी माइक की बैटरी जो है लो है। अन्यथा पढ़ा तो दें, अदरवाइज क्या होगा, अदर में रह जाएंगे। तो टिल देन आप सभी को इतनी रिक्वेस्ट है, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आए तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स पढ़ने वाले के साथ में शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है? और जाते जाते सभी को जय श्री महाकाल, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।